초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 대답 하루에 10번 내 맘이 움직여 이상하고 아름다운. Hey guys and welcome back to my channel. This is Sanendra. I am going to explain part 6 and the drama name is My Secret Romance. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने पिछले सीन में देखा था कि यूमी का दोस्त यूमी को क्लोज लाते हुए बोलता है कि अब आप तो समझ ही गए होंगे कि हम दोनों का क्या रिलेशन है। तभी उन दोनों को इस तरह से देखकर मिस्टर जिन तो शॉक्ड ही हो जाते हैं, जिसके बाद यूमी का दोस्त यूमी को लेकर वहाँ से चला जाता है। एंड देन मिस्टर जिन तो उन दोनों को देखने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते थे। जब मिस्टर जिन घर जा रहे होते हैं तो वह यूमी की साइज़ वाली बात सोचकर कहते हैं कि आखिर वो लड़की अपने आप को समझती क्या है। एंड देन वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए बोलते हैं कि ऑल इज़ वेल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और वही दूसरी तरफ यूमी का दोस्त यूमी से कह रहा होता है कि यूमी, अगर तुम्हारा बॉस तुम्हें फिर से परेशान करे तो बता देना कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और वह तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। घर आने के बाद मिस्टर जिन तो यूमी के बॉयफ्रेंड वाली बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और तभी वह बोलते हैं कि मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि अब तक उसका कोई ना कोई बॉयफ्रेंड ज़रूर बन गया होगा। एंड देन हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर जिन यूमी के ऑफिस आने का वेट कर रहे होते हैं और यूमी के आते ही वो अपने आप को ऐसा दिखाते हैं जैसे कि वो काम में बहुत ज़्यादा बिजी हों और वह यूमी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। और तभी वो यूमी को उसके भाई का टॉय देते हुए बोलते हैं कि प्लीज़ तुम इसे यहाँ से ले जाओ। और तभी यूमी भी मिस्टर जिन को बॉक्स देते हुए बोलती है कि पहले आपको इसे लेना होगा। और ज्वेलरी बॉक्स देने का रीज़न यह था कि क्योंकि उसके छोटे भाई ने मिस्टर जिन के सीक्रेट बॉक्स को तोड़ दिया था। और इतना सुनते ही मिस्टर जिन यूमी का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि तुम इसे अभी के अभी मेरे नज़रों के सामने से दूर हटाओ और हाँ, आज के बाद तुम कभी भी मेरे सामने इसके बारे में बात भी मत करना। और तभी वह यूमी को जाने के लिए बोलते हैं। यूमी जब जा रही होती है तो मिस्टर जिन उसे रोकते हुए पूछते हैं कि आखिर कल रात को वो लड़का जो तुम्हारे साथ था वो कौन था? क्या वह लड़का तुम्हारा सच में बॉयफ्रेंड है? एंड बाय द वे सब छोड़ो, मुझे ये बताओ क्या तुम दोनों साथ में रहते हो? और तभी यूमी भी मिस्टर जिन को कुछ भी बताने से मना कर देती है और कहती है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बता सकती। जिसे सुनकर मिस्टर जिन कहता है कि अगर तुम मुझे यह नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं है, बट मैं तुम्हें बता दूं कि वो लड़का मुझे दिखने में फ्रॉड लग रहा है। जिसे सुनते ही यूमी अपने दोस्त ह्यूनते के बारे में काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करने लगती है और मिस्टर जिन की बुराई करते हुए वहाँ से चली जाती है। मिस्टर जिन समझ ही नहीं पाता कि वो उसके बारे में बोल रही है। जब उसे समझ में आता है कि क्या वो मेरे बारे में बात कर रही थी, और तब तक यूमी वहाँ से चली जाती है और तभी वह यूमी पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है। लेकिन यूमी तो जा चुकी होती है तो वह कुछ कर भी नहीं सकता था। और तभी वह यूमी के बनाए हुए खाने को देखकर बोलता है कि मैंने इस लड़के को काफ़ी बार बोला है कि मेरे लिए इतना क्यूट खाना ना बनाया करे, लेकिन यह मेरी सुनती ही नहीं है। और कहते हैं कि इसका खाना तो डे बाय डे और भी ज़्यादा डेकोरेट होता जा रहा है। जिसके बाद मिस्टर जिन तो यूमी के क्यूट खाने की काफ़ी ज़्यादा फ़ोटो खींचता है। और तभी हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर जिन जब अपने सेक्रेटरी के साथ जा रहा होता है तो उनका सेक्रेटरी मिस्टर जिन को एक बुक देता है और वो बुक किसी और की नहीं बल्कि यूमी के बेस्ट फ्रेंड ह्यूनते की होती है, क्योंकि वो एक रेस्टोरेंट ओनर के साथ राइटर भी होता है। और तभी मिस्टर जिन उस बुक को देखते हुए बोलते हैं कि अच्छा, तो ये राइटर भी है, और वो उस बुक को लेकर जाने वाले होते हैं। तभी उनका सेक्रेटरी बोलता है कि क्या मेरे बुक वापस नहीं करेंगे? इतना सुनते ही मिस्टर जिन उस बुक को फर्श पर फेंक कर चले जाते हैं, क्योंकि वह बुक उसके बेस्ट फ्रेंड की होती है, जिस पर मिस्टर जिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। इसका मतलब तो सिर्फ यही है ना कि मिस्टर जिन को उससे काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही थी।
और उसी रात मिस्टर जिन ओवर टाइम वर्क करने वाले होते हैं, तो यूमी को भी आज रात रुकना पड़ता है। यूमी जब मिस्टर जिन के लिए खाना लेकर जाती है तो वह उसे इग्नोर करते हुए उसे वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं और यूमी के जाते ही उस खाने को खाना स्टार्ट कर देते हैं। देन वो यूमी को मैसेज करके बोलते हैं कि आखिर आज का खाना इतना कम क्यों था, मेरा पेट अभी बिल्कुल भी नहीं भरा, सो प्लीज़ मेरे लिए दोबारा खाना बना कर ले आओ। देन यूमी फिर से उनके खाने की तैयारी में लग जाती है और तभी जब यूमी दोबारा खाना लेकर जाती है तो मिस्टर जिन उसे फिर से इग्नोर करते हैं और खाना रखकर जाने के लिए बोलते हैं। जब यूमी वहाँ से चली जाती है तो मिस्टर जिन खाना पचाने वाली मेडिसिन पीते हैं और खाना खाने में लग जाते हैं। और तभी यूमी जब ऑफिस से घर जाने वाली होती है तो काफ़ी रात हो जाती है, इसलिए वो अपने दोस्त को कॉल करके उसे पिक करने के लिए बोलती है, जो कोई और नहीं बल्कि यूमी का बेस्ट फ्रेंड ह्यूनते होता है। और वहीं दूसरी तरफ मिस्टर जिन सारी बात सुन रहा होता है और तभी यूमी के क्लोज जाकर उसे फिर से खाना बनाने के लिए बोलता है, जिसे सुनकर यूमी वॉज लाइक फिर से मैं खाना बनाऊँ। देन वह ना चाहते हुए भी उसे मिस्टर जिन के लिए खाना बनाना पड़ता है। जब यूमी तीसरी बार मिस्टर जिन के लिए खाना बनाकर लेकर जाती है तो वह जानबूझकर ह्यूनते के बुक के ऊपर उस बर्तन को रखवा देता है और यूमी से बोलता है कि जब तक मैं खाना ना खा लूँ तब तक तुम मेरे साथ बैठोगी। पहले तो यूमी उसके पास बैठने के लिए काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाती है और मना करती है, बट एट लास्ट उसे बैठना ही पड़ता है, जिसके बाद वो दोनों बातों बातों में एक दूसरे को खूब ताना मारते हैं। और इसी के साथ हमारे ड्रामे का पार्ट 6 समाप्त होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ गुड डे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।